सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। यूपी SSC पैट मॉडल टेस्ट पेपर यह पार्ट 4 है, जिसमें करंट अफेयर और आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। और इससे पहले हम 3 वीडियो कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप जाके आराम से उन सभी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जो 20 अगस्त को आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जीएस और करंट अफेयर काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाली हैं। तो बिल्कुल भी गलती ना करें, वीडियो को एक से लेकर पूरे लास्ट तक देखें। उसी को बेहतर बनाने के लिए जो है हम यह मॉडल टेस्ट पेपर चालू किए हैं, चला रहे हैं आपकी तैयारी ताकि अच्छी हो और जीएस के पार्ट में आप जो है 100% का योगदान दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। हमारा पहला प्रश्न है, आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू किया है। आपको अगर इन प्रश्नों का उत्तर पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है किस सरकार के द्वारा चालू किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो हरेला पर्व है जो हाल ही में चर्चा में था, यह किस राज्य में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से यूरोपा क्लिपर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया। आपके सामने 4 विकल्प हैं। आप इन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करके हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं, ताकि इससे हमारा उत्साह और ज़्यादा बढ़े। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, नासा। यूरोपा क्लिपर मिशन किसका है, नासा का यह मिशन है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत की तरफ से यह पहला पदक था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, मीराबाई चानू। आपको बताना है कि ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित थी और इन्होंने कौन सा पदक जीता। कमेंट के रूप में हमें ज़रूर बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज निम्न में से कहाँ बना है। आपको यह बताना है कि वह कौन सा देश है जहाँ पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो है स्टील ब्रिज का निर्माण हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम में। हमारा अगला प्रश्न है, ये जो है अब आधुनिक भारत का जो है सेशन चालू हो चुका है, पार्ट चालू हो चुका है। आपको बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, बंगाल गजट। दोस्तों, यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। आपको बताना है कि जो है प्रेस सेंसरशिप जो है यह किसने लागू किया था। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आप सही विकल्प को बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, बेलिजली ने। किसने चालू किया था, बेलिजली ने। हमारा अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट था, कब का था, कब आया था। अगर पूछ ले कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था तो आप बता सकते हैं 1878 में। बताना आपको किसने रद्द किया था। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से आप सही उत्तर बता सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, जो कब आया था 1878 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष ने। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि जो है केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन है।
आपके सामने 4 विकल्प हैं। आपको इन विकल्पों में से बताना है कि केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से आपको गलत विकल्प का चुनाव करना है। सबसे पहले ऑप्शन जो ए है, कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट ने, ठीक है, यह पत्रिका जो है किसने चालू किया था? एनी बेसेंट ने, सही है। हमारा ऑप्शन बी है, यंग इंडिया गांधी जी की पत्रिका थी। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय जी की थी। और कौन सा ऑप्शन गलत है? यंग इंडिया। यंग इंडिया किसकी थी? यह भी किसकी थी? गांधी जी की थी। ये ऑप्शन 2 बार भी हो चुका है, ऊपर भी यही है और नीचे भी यही हो चुका है। तो यहाँ दादा भाई नौरोजी नहीं होंगे, कौन होगा? गांधी जी होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, या जिसे हम प्रथम आधुनिक पुरुष के रूप में जानते हैं, जैसे नामों से किसको पुकारा जाता है या किसे जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। आपको ये बताना है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? ये जो राजा की उपाधि राम मोहन राय की पहले लगती है, यह किसने प्रदान की थी? आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं अगर पता है तो। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की, किसकी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी, कब किया गया था? आपके सामने 4 विकल्प हैं, सही विकल्प को आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने भी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में किस भारतीय ने प्रतिनिधित्व किया है? आपको बताना है कि जो शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? शिकागो में, और 1893 ईस्वी में। आपको बताना है वहाँ पर किस भारतीय ने जो है प्रतिनिधित्व किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत का मार्टिन लूथर निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? क्या? भारत का मार्टिन लूथर जो है निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, और एक बात और बता दें कि जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही जो है किसके संस्थापक थे? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। कब किया था? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आपको बताना, निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग ने। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या विकल्प सही नहीं है। इन विकल्पों में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। हमारा ऑप्शन जो है ए है, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी, सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी, ये भी सही है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, ये भी सही है। ऑप्शन डी, रामकृष्ण मिशन, तो ये गलत है। प्रश्न के हिसाब से ये हमारा सही उत्तर होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, किसने किया था? आपके सामने 4 विकल्प हैं, सही विकल्प को कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए ओ ह्यूम ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, WC
बनर्जी ने। अच्छा, अब हम आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे तो इसका पहला अधिवेशन हुआ था तो कहाँ पर हुआ था वो? मुंबई में हुआ था। अगर क्वेश्चन में पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन कहाँ हुआ तो वो मुंबई में हुआ था। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो टोटल 72 लोगों ने। हमारा अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चुनाव करें। इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बदरुद्दीन तैयब जी थे। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।